नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और बड़े पैमाने पर साधु संतों को टिकट भी देने की घोषणा कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच एक टीएमसी के विधायक का बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जहां पर टीएमसी विधायक ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल वही होगा जैसा हाल श्रीलंका के राष्ट्रपति को हुआ था। श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया जब कहीं न कहीं देश में, दुनिया में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, देश दुनिया में हड़कंप मचा है। उसी बीच इदरीस अली का यह बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। जरा देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट भी है, लिखा भी है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा हाल, पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने और क्या क्या कहा है, आप सभी लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। हम लोगों को मालूम है कि बंगाल की राजनीति में उथल पुथल जारी है। बंगाल की राजनीति में उथल पुथल जारी है, यहां तक कि ईडी सीबीआई की एंट्री हो चुकी, कोर्ट कचहरी का मामला हो चुका, चुनाव आयोग से ममता बनर्जी का पंगा हो गया, एसआईआर पर गहमा गहमी अभी भी जारी है। यानी कि लंबे अरसे से बंगाल की राजनीति में भूचाल है, क्योंकि भाजपा बंगाल चुनाव जीतना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम है कि बंगाल और बिहार में सरकार बनाई जाए। बिहार में तो लगभग बन गई है, ठीक है, लेकिन अभी बंगाल में दाल नहीं गली है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में सरकार बना ली जाए। लेकिन दोस्तों, बंगाल में बंगालियों का और ममता बनर्जी के सैनिकों का खौफ कितना है, इस खबर के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं कि बंगाल में जो टीएमसी के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नजर से देख रहे हैं, यह खबर जरूर देखिएगा। बयान थोड़ा पुराना है, लेकिन इतना भी पुराना नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे। देखिए, लिखा भी है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा हाल, पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने और क्या कहा, लिखा भी है, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच भारत में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के विधायक इदरीस अली ने रविवार कोलकाता में कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ वही हाल पीएम मोदी के साथ होगा। लिखा भी है, इदरीस अली ने रविवार कोलकाता में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है वही हाल यहां पीएम मोदी के साथ होगा। भारत में मोदी जी पूरी तरह फेल है, श्रीलंका से ज्यादा यहां का बुरा हाल होगा और पीएम मोदी जी को भी इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। इदरीस अली ने कहा कि पीएम मोदी को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ेगा जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे हैं। यहां तक कि एएनआई हिंदुस्तान ने बाकायदा ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी किया है, लिखा भी है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ वही हाल यहां के पीएम मोदी के साथ होगा। भारत में जो हालात चल रहे हैं, मोदी जी पूरी तरीके से फेल है, श्रीलंका से ज्यादा यहां का बुरा हाल होगा और पीएम मोदी जी को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। कोलकाता में टीएमसी विधायक इदरीस अली, देख लीजिए, एएनआई ने भी बाकायदा पोस्ट किया है, ट्वीट किया है। देखिए, लिखा भी है, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के विधायक इदरीस अली ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। रविवार इदरीस अली ने कहा कि पीएम मोदी को भी एक दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी श्रीलंका राष्ट्रपति आवास में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे थे। अब जरा यहां पर देखिए, यह एक भविष्यवाणी है। जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया था, जब श्रीलंका में प्रदर्शनकारी तहलका मचा रहे थे, उसी समय टीएमसी सांसद टीएमसी विधायक इदरीस अली ने कहा था कि जो हाल श्रीलंका का है वो हाल भारत का होगा, जो हाल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया का है वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। वो भी इस्तीफा देकर भागे हैं और ये भी भविष्य में इस्तीफा देकर भागेंगे। यानी कि गजब की भविष्यवाणी की थी इदरीस अली ने। और क्या बंगाल चुनाव तक यह भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी?
भले ही देश से प्रधानमंत्री ना भागे, लेकिन क्या बंगाल से बीजेपी को भगा पाएगी टीएमसी? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये जो शब्द बोले गए थे इसके कई मायने हैं। एक तो खुल्लम खुल्ला कहा गया कि मोदी जी देश छोड़कर भागेंगे, जैसा हाल श्रीलंका के राष्ट्रपति का हुआ वही हाल मोदी जी का होगा। दूसरा, इसमें एक और एंगल आ रहा है कि बंगाल से भगाने की बात हो रही कि बीजेपी को इस बार बंगाल से भगा दिया जाएगा, यहां तक कि जमानत जब्त कर दी जाएगी। देखिए खबर में साफ साफ यहां पर आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से फायर हैं यहां पर इदरीस अली जो कि टीएमसी विधायक हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना श्रीलंका के राष्ट्रपति से कर दी है। मामले ने तो तूल पकड़ा ही है, लेकिन अब देखते हैं कि इसका बदला कैसे लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बंगाल में सरकार बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका बदला लेंगे या फिर सच में बंगाल से सफाया हो जाएगा? वैसे तो जो चुनाव 7-8 चरणों में होते थे वो 2 चरणों में हो रहे, यानी कि जल्दबाजी तो देखी जा रही है। चुनाव आयोग की जल्दबाजी देखी जा रही है। बंगाल इतना छोटा भी राज्य नहीं है कि 2 चरण में चुनाव कराया जाए, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। मतलब जितना समय लगेगा चुनाव में उतने ही आरोप लगेंगे, उतनी वीडियो आएगी, उतने ही सवाल खड़े होंगे चुनाव आयोग पर। हो सकता है चुनाव आयोग की चोरी भी पकड़ी जाए, इसलिए सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है। जैसे चोर चोरी करने आता है ना तो जल्दबाजी में सारा काम करता है, फिर भी सबूत छोड़ देता है। वही हाल चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग सारा काम जल्दबाजी में कर रहा है। एसआईआर भी कराया जल्दबाजी में, ठीक है। एसआईआर पर जितना काम हुआ सब जल्दबाजी में। बीएलओ को यहां तक कि खुदकुशी तक करनी पड़ी, इतनी जल्दबाजी थी, ठीक है। तो जल्दबाजी में सारा काम हो रहा है और यह जल्दबाजी भाजपा के लिए वरदान साबित होगी या फिर श्राप साबित होगी, यह जरूर 4 मई तक पता लग जाएगा, क्योंकि रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। और अब देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी की है इदरीस अली ने, यह भविष्यवाणी सच साबित होगी या फिर नहीं। आप सभी लोगों को क्या लगता है? आप सभी लोग टीएमसी विधायक इदरीस अली के साथ हैं या फिर नहीं? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल गोटबाया जैसा होगा या फिर नहीं? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इदरीस अली ने तो साफ साफ मीडिया के सामने, कैमरे के सामने भरे मंच से यह ऐलान तो कर दिया है, भविष्यवाणी तो कर दी है कि भाई इनको इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इदरीस अली की भविष्यवाणी में कितना दम है, कितना जोश है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।